चलिए आज देखते हैं नागरिक शास्त्र का पाठ पहला, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पहले देखते हैं लोकतंत्र क्यों, माने लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र क्यों जरूरी है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह यूनानी भाषा का शब्द है। कहाँ का? डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति, माने कि जनता की शक्ति। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली को लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है। माने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली लोकतंत्र शासन प्रणाली का सर्वोत्तम रूप है। यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। शासन के अन्य स्वरूप राजतंत्र व्यवस्था, तानाशाही प्रणाली या तानाशाही व्यवस्था से लोकतंत्र अच्छा है। लोकतंत्र देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, माने स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने, सरकार की जन विरोधी नीतियों का शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। यानी लोकतंत्र जहां पाया जाता है वहां के लोग शासन के विरुद्ध भी आवाज उठा सकते हैं, मगर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से। जबकि तानाशाही शासन में या राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए लोकतंत्र बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम आपको एग्जांपल बताएंगे। जैसे म्यांमार का नाम है बर्मा। म्यांमार में संचालित सैन्य शासन का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए वहां की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। माने म्यांमार में सेना का अधिकार है लोकतंत्र करने को, सेना जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। दूसरा एग्जांपल देखें सऊदी अरब का। सऊदी अरब में राजशाही व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ का राजा राज्य परिवार जन्म से ही शासन व्यवस्था का हिस्सा होता है, यानी जन्म से ही राजा बनता है, अर्थात राजा किसी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, इसलिए यहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। तीसरा एग्जांपल उत्तर कोरिया का देखते हैं। यहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था है जो शासन व्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या विशेषता है? पहली विशेषता, लोकतंत्र व्यवस्था में शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से चुने जाते हैं। यानी लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष माने होता है जनता द्वारा सीधे चुनना को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ये ऐसे देश, यहाँ प्रत्यक्ष जनता द्वारा लोकतंत्र बनाया जाता है, यानी कानून बनाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में पाया जाता है, जैसे अमेरिका, भारत में। यह जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि फिर शासन करते हैं, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नॉर्वे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ की जनता स्वयं देश के लिए कानून बनाती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, ये इसका मुख्य
कोटेशन या नारा है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना पाई जाती है। जिन देशों में लोकतंत्र होता है वहां देशभक्ति पाई जाती है। तानाशाही राजशाही शासन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही शासन चलाया जाता है, यानी लोगों की इच्छा के अनुसार ही शासन चलता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। लोकतंत्र शासन का सर्वोच्च रूप होता है। अन्य शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र ही न्याय संगत है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही पाई जाती है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में समस्त जनता को हिस्सा लेने का स्वामित्व होता है या अधिकार मिलता है। लोकतंत्र के संबंध में विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है, कुछ विसंगतियों को छोड़कर लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क माने लोकतंत्र की बुराइयां। खिलाफ माने होता विरोध, माने तर्क, माने बुराइयां, तर्क माने विचार। तो लोकतंत्र की बुराइयां या लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र का पहला दोष है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। नंबर दूसरा दोष है लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता पर आधारित स्थापित करना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में नैतिकता के लिए स्थान नहीं है, अर्थात लोग आपस में बहस चर्चा लड़ते झगड़ते रहते हैं। लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं सभी को विचार विमर्श करने में काफी समय लगता है, जिस कारण लोकतंत्र में जो फैसले दिए जाते हैं उनमें बहुत ही विलंब होता है। चुने हुए नेताओं, नेक्स्ट पॉइंट है चुने हुए नेताओं को लोगों के हिस्सों का पता नहीं होता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, जिस कारण गलत फैसले ले जाते हैं या लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, जिस कारण भ्रष्टाचार का लक्षण पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क माने लोकतंत्र के लाभ। पहला लाभ देखते हैं लोकतंत्र सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करता है, यानी जिन देशों में लोकतंत्र पाया जाता है वहां के लोगों को बराबर उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्वाचित। लोकतंत्र के शासक जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, इसलिए क्रांति की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र में स्वतंत्रता को प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे भाषण देने का अधिकार, विचार विमर्श करने का अधिकार, घूमने का अधिकार आदि। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक देश में लोगों में देशभक्ति की भावना पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इस सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतंत्रात्मक, अलोकतंत्रात्मक और पक्का नहीं है लिखना है। जैसे पहला है जो देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द अलोकतांत्रिक है, मानी लोकतंत्र के विरुद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है
एक ही पार्टी एक ही पार्टी बीते 20 वर्ष में चुनाव जीत रही है। आंसर होगा पक्का नहीं है। तीसरा पॉइंट है, पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आंसर हो जाएगा ये लोकतांत्रिक है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, मानी लोकतांत्रिक। लास्ट पॉइंट है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? उनके आगे लोकतंत्र, अलोकतंत्र या पक्का नहीं है लिखना है। देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, संसद सेना प्रमुख की मजदूरी के बिना सेना के बारे में कोई सूचना नहीं बना सकती। उत्तर होगा अलोकतांत्रिक, क्योंकि सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है संसद में, इसलिए ये आंसर अलोकतांत्रिक है, माने कि तानाशाही देश के लिए है। नेक्स्ट है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है, तो ये भी अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं, ये पक्का नहीं है। लास्ट है, सारे देश के आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते हैं, तो ये भी अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में खुद को स्वतंत्रता समानता समान मानते या समानता मानी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। और लास्ट है, लोकतांत्रिक देश दूसरी की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। आंसर होगा पहला। देखते हैं क्यों होगा पहला। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बिल्कुल सही, लोकतंत्र की विशेषता कि लोकतंत्र के लोग स्वतंत्र समान होते हैं। यह लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र मानने के कारण लोग मनमानी करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र स्वतंत्रता है तो लोग मनमानी करते हैं। जैसे वर्तमान में देखा जाए, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी लोग कर रहे हैं, जिस कारण सरकार को निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता खतरनाक है और समानता के कारण मूर्ख और विद्वान का फर्क नहीं होता। जब देश के सारे लोग स्वतंत्र हैं तो पता ही नहीं चलता है कौन मूर्ख है कौन विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखें। देखो सीधी बात है, सामने ध्यान दें, जो 3 पॉइंट हैं, का खा गा, जो लाल लिखा है ये लोकतांत्रिक है, जो हरा लिखा ये अलोकतांत्रिक है। इस प्रकार से सारे पॉइंट आप देख सकते हैं।
और आंसर भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? आंसर देखते हैं। उनको सीधा साधा सीधा आंसर पहुंचते हैं, आंसर होगा लास्ट का। लास्ट का पूरा आंसर अपना पढ़ लें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है, किसी देश में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है, यानी व्यवस्था नहीं की है। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा लास्ट का, देख लेना और कॉपी में लिख लेना। सातवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, बिल्कुल बात सही है। इसलिए सेना को देश का शासन चलाना चाहिए, मगर ये गलत है, क्योंकि सेना जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। जनता द्वारा जो लोग चुने जाते हैं उन्हीं को शासन चलाना चाहिए, लोकतंत्र की विशेषता है। जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उनको, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो सेना जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। आंसर देखते हैं। आंसर है, बहुसंख्यक लोकतंत्र का स्तंभ होते हैं, अतः जनता की भागीदारी होना ही विकास की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आध्यात्मिक मामले में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामले में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं दिया जाता है? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। आंसर है, धर्म गुरु जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसीलिए उन्हें शासन की बागडोर नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कथनों को आप लोकतांत्रिक समझेंगे और क्यों? पहला पॉइंट है, बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप चाहते हैं। आंसर, यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछना मेरा ध्यान मत भटकाना, यानी कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत भटकाओ। आंसर, यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि बच्चा अध्यापक से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिकारी से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। यह कथन लोकतांत्रिक है। यदि काम करने के घंटों की अवधि कानून द्वारा कम की जाती है तो यह संवैधानिक होगा, क्योंकि लोकतंत्र में कानून ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी दीजिए। क्वेश्चन है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। यह कथन लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन है, देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगा। आंसर होगा, यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। नेक्स्ट है लोग 7 से ज्यादा भाषा बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। आंसर, यह लोकतांत्रिक है। आधे से अधिक जनसंख्या जिस भाषा के लोग बोलते हैं उसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों से संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह लोकतांत्रिक नहीं है। यानी कि कोई भी देश के लोग किसी प्रकार की हड़ताल कर सकते हैं शांतिपूर्वक। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसलिए ये पॉइंट आपका अलोकतांत्रिक है। लास्ट पॉइंट है, देश के रेडियो तथा टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। यह विकल्प अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में प्रचार प्रसार करने की पूरी मीडिया को स्वतंत्रता होती है। लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बारे में 2004 में आई रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार से फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बातें थी क्या? नंबर 1 पॉइंट, 2004 में एक औसत जाति परिवार के आदमी $100, जबकि गोरे परिवार के जाति आदमी $162। औसत गोरे परिवार के पास असवत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति है। माने कि कह सकते हैं कि गोरे लोग 12 गुना पूंजीपति हैं। दूसरा विकल्प है, राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोग वोट डालते हैं। आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी माने उच्च जाति के 20% लोग हैं। दूसरी ओर $15,000 से कम माने गरीब लोग, $15,000 से कम डॉलर आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक
10 में से 5 लोग वोट डालते हैं, जिनका प्रतिशत 20% है। नेक्स्ट आंसर, राजनीतिक दलों का करीब 55% चंदा अमीर परिवार के लोग ही देते हैं, इसलिए सरकार के नेता उन्हीं की बात पर ध्यान देते हैं। लास्ट पॉइंट है, जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती है। राजनेता अक्सर अमीर लोगों की ही बात पर ध्यान देते हैं। नमस्ते, इस प्रकार से पाठ पूरा हुआ।